कहानी शुरू होती है और एक लड़की बताती है कि ईश्वर इंसानों से तंग आ गए हैं और अब इंसानों को उनका कहर झेलना होगा। फिर दिखाया जाता है कि एक पुरुष जो कि लॉस एंजल्स में आसमान से आया है, उसका नाम माइकल है। माइकल चाकू की मदद से अपने पंख काट देता है और फिर अपने जख्मों को ठीक करने के बाद एक जगह से काफ़ी सारे हथियार उठा लेता है। फिर दो पुलिस वालों को दिखाया जाता है जो कार में होते हैं। अचानक उनके सामने एक विस्फोट होता है और माइकल उनके सामने आ जाता है। वो माइकल पर गन तान लेते हैं, लेकिन माइकल एक पुलिस वाले को पकड़ लेता है और दूसरे पुलिस वाले को झटके लगते हैं और कोई उसे वश में कर लेता है। उसके दांत नुकीले हो जाते हैं और वह इन दोनों पर हमला कर देता है। एक पुलिस वाला मारा जाता है और माइकल उस पुलिस वाले को मार देता है। अगले सीन में जीप हैंसन और चार्ली को दिखाया जाता है। चार्ली प्रेग्नेंट होती है, लेकिन ये बच्चा हैंसन का नहीं है। लेकिन हैंसन को चार्ली बहुत ज़्यादा पसंद होती है। हैंसन के बाप का एक कैफ़े होता है, वहाँ पर एक फैमिली रुकी होती है जो वहाँ से गुजर रहे होते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। फिर वहाँ पर एक विलियम नामी पुरुष आता है जो रास्ता भूल जाता है। फिर हैंसन का बाप उससे कहता है कि उस लड़की को छोड़ दो, लेकिन वो कहता है कि वो उसे पसंद करने लगा है। फिर बॉब कैफ़े में आता है तो उनके टीवी का नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है और हैंसन को एक तूफान नज़र आता है। फिर हैंसन एक गाड़ी को चेक करता है जो कि उस फैमिली की है जो कि उनके कैफ़े में रुके हैं। फिर वहाँ पे एक और लेडी आती है, वो चार्ली को ऑर्डर देती है। फिर वो सैंड्रा और हवर्ड से भी बात करती है। चार्ली उस ओल्ड लेडी का ऑर्डर ले आती है और वो लेडी चार्ली से कहती है कि तुम्हारा कमीना बच्चा मारा जाएगा, और वो सैंड्रा पर भी बिना किसी बात के गुस्सा करती है। हवर्ड गुस्से से उसके पास जाता है, लेकिन वो औरत हवर्ड को गले से काट लेती है। बाकी लोगों पर भी हमला करती है। फिर वो हैंसन की तरफ बढ़ती है, लेकिन पीछे से विलियम उसे मार देता है। अब वो हवर्ड को गाड़ी में बिठा कर निकल जाते हैं, लेकिन उनके सामने तूफान आ जाता है। जब वो उस तूफान के पास जाते हैं तो उनको पता चलता है कि ये मक्खियाँ हैं। मक्खियाँ उनकी गाड़ी में आ जाती हैं, जिसकी वजह से उनको वापस आना पड़ता है। कुछ देर बाद वो बूढ़ी औरत की डेड बॉडी को बाहर ले आते हैं और वहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी आती है और गाड़ी में से माइकल बाहर आता है। बॉब कहता है कि अपने दांत दिखाओ। वो माइकल के दांत देखकर शांत हो जाते हैं। फिर माइकल उन सबको एक एक गन देता है और कहता है कि उस लेडी के जैसे और भी लोग आने वाले हैं, सब तैयार हो जाओ। फिर रात हो जाती है। उनकी तरफ एक आइसक्रीम की वैन तेज़ी से आती है। एक पुरुष वैन से बाहर आता है, इन लोगों को देखकर काफ़ी अजीब बिहेव करता है और ये सब तुरंत उस पर हमला कर देते हैं और वो मारा जाता है। फिर बहुत सारी गाड़ियाँ इनकी तरफ आते हुए नज़र आती हैं। ये लोग उन पर हमला करते हैं। गाड़ियों से निकलकर लोग बाहर आ जाते हैं। ये उनको मारने लग जाते हैं और वो लोग ज़ॉम्बी टाइप हवर्ड को कैफ़े से ले जाते हैं। फिर वो सब लोग पीछे हट जाते हैं। बॉब माइकल से पूछता है कि ये क्या माजरा है। माइकल बताता है कि ये इंसानियत का अंत है। बाहर ये लोग फरिश्तों के वश में हैं। और माइकल कहता है कि वो भी फरिश्ता था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि वो इंसानियत को बचाने के लिए ईश्वर के खिलाफ खड़ा हो गया। और वो कहता है कि चार्ली का बच्चा इंसानियत को बचाने के लिए एक आखिरी उम्मीद है और वह उसे ही बचाने यहाँ पर आया है। वो कहता है कि अभी उनके साथ जो कुछ हुआ अब उससे कहीं ज़्यादा बुरा होगा। फिर माइकल विजन्स में अपने भाई गैब्रियल से बात करता है और वह गैब्रियल से कहता है कि वो इंसानों को नहीं मारेगा। गैब्रियल कहता है कि उनको मरना ही होगा। माइकल कहता है कि ये इतना आसान नहीं है और वह वहाँ से चला जाता है। फिर सुबह हो जाती है। सैंड्रा को पता चलता है कि उसका हस्बैंड अभी भी ज़िंदा है। वो एक जगह पर बंधा होता है और उसकी बॉडी पर छोटे छोटे बलून बने हुए होते हैं। सैंड्रा बाहर आ जाती है और होटल में काम करने वाला पुरुष उसको पकड़ लेता है, लेकिन इतनी देर में हवर्ड बुरी तरह से फट जाता है और वो पुरुष सैंड्रा को अंदर ले आता है, लेकिन वो खुद मारा जाता है क्योंकि वो पीछे से बुरी तरह से जला हुआ होता है। अगले सीन में ऑड्री और विलियम छत पर मौजूद होते हैं और एक गाड़ी उनकी तरफ आती है। गाड़ी में एक बच्ची और एक पुरुष होता है। वो पेट्रोल डाल रहे होते हैं कि वो नुकीले दांतों वाले लोग इन पर हमला कर देते हैं और छोटी बच्ची को वो पकड़कर बाहर ले आते हैं। विलियम छत से नीचे आ जाता है। वो उस बच्ची को बचाने के लिए उन लोगों के पास जाता है और उन पर हमला करता है। बच्ची को उसने पकड़ लिया होता है, लेकिन फिर पता चलता है कि वो बच्ची भी उन इंसानों के जैसी है
और वो विलियम पर हमला कर देती है। विलियम मारा जाता है। ऑड्री भी छत से नीचे आ जाती है और माइकल उसे बचाने के लिए आता है और वो उन लोगों को मारता है। ऑड्री को वापस कैफ़े में ले आता है। वो छोटी बच्ची भी अंदर आ जाती है और चार्ली पर हमला कर देती है। माइकल उसे मार देता है और चार्ली की ड्रीवी शुरू हो जाती है। वहाँ पर अजीब सी आवाज़ आती है। माइकल कहता है कि वो फरिश्ता आ रहा है। फिर चार्ली के यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है और ऑड्री उस बच्चे को उठा लेती है। हैंसन माइकल को बताता है कि बाहर कुछ तो चल रहा है। माइकल कहता है कि बाहर खड़े दरिंदे बच्चे के पास नहीं आएंगे, लेकिन उसका भाई आ सकता है। इतनी देर में गैब्रियल वहाँ पर आ जाता है। बॉब उस पर हमला करता है, लेकिन वो बॉब को जख्मी कर देता है और माइकल हैंसन से कहता है कि बच्चे को लेकर यहाँ से निकलो। हैंसन, चार्ली और ऑड्री बच्चे को लेकर कार में बैठकर निकल जाते हैं। माइकल और गैब्रियल की फाइट होती है। वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा मारते हैं। गैब्रियल पंख होने की वजह से ताकतवर होता है। फिर माइकल गैब्रियल को गले से पकड़ लेता है और गैब्रियल अपने हथियार को अपने ऊपर रख कर एक बटन दबाता है और तीर निकलता है जो उन दोनों के आर पार हो जाता है और माइकल गिर जाता है। माइकल की ऐसी हालत देखकर गैब्रियल को भी काफ़ी अफसोस होता है। फिर गैब्रियल बॉब के पास आता है जो गैस को लीक करके लाइटर जलाता है, जिससे बहुत बड़ा विस्फोट होता है। फिर गैब्रियल हैंसन लोगों पर हमला कर देता है और उनकी गाड़ी एक जगह पर उलट जाती है। हैंसन और चार्ली बच्चे के साथ बाहर आते हैं। वो गैब्रियल उनको फिर से हमला करता है और वो चार्ली से कहता है कि बच्चा उसे दे दो। चार्ली बच्चा नहीं देती। हैंसन गैब्रियल को पकड़कर नीचे खाई में कूद जाते हैं। फिर गैब्रियल हैंसन को मारने वाला होता है, लेकिन वहाँ पर माइकल आ जाता है। माइकल फिर से फरिश्ता बन चुका है और वो गैब्रियल से कहता है कि उसने ईश्वर को वो दिया जो उन्होंने मांगा, लेकिन माइकल ने वो दिया जिसकी उनको ज़रूरत थी। माइकल गैब्रियल को जख्मी कर देता है। गैब्रियल कहता है कि मार दो उसे, लेकिन माइकल उसे छोड़ देता है। गैब्रियल माइकल से कहता है कि वो उसकी जगह पर होता तो वो इस तरह रहम नहीं करता। माइकल कहता है कि इसीलिए तुम ईश्वर का दिल नहीं जीत पाए। और माइकल हैंसन से कहता है कि सही मानों में वही उस बच्चे का रक्षक था। अगले सीन में हैंसन और चार्ली बच्चे को लेकर एक जगह से चले जाते हैं और उधर ही कहानी का अंत हो जाता है।